हमने ऑलरेडी 2 साल से, हमने तो यूं तो 5 अगस्त 2019 से कांग्रेस पार्टी ने कोई प्लेटफार्म मुल्की सतह का था या पार्लियामेंट का था या कोई भी बड़ा प्रोग्राम था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि गैर आईनी और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो फैसले लिए गए जम्मू कश्मीर के बारे में, इनको रेस्टोर किया जाना चाहिए। और हमने लगातार उसकी नुमाइंदगी की। और पिछले 2 साल से खुसूसन मैंने बताया अभी कि हम भी चाहते तो हम भी 1-1.5 मिनिस्टर अभी मौज कर रहे होते, मगर प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि ये लोगों के जज्बात इस चुनाव में थे, वो थे कि स्टेट को रेस्टोर किया जाए, पावर्स दिए जाए ताकि यहाँ के लोग अपने फैसले खुद कर सकें। वो जब तक नहीं होते हैं तब तक फीता लगाकर मंत्री बनकर घूमना और हाथ में कुछ नहीं होगा। हमने इसलिए हमारी रियासत, हमारा हक बराबर गांव-गांव से, शहर-शहर से, श्रीनगर से, जम्मू से जंतर मंतर तक पिछले साल इसी 20 अगस्त को हम लोग गए। उस वक्त हमने सारी पार्टीज को कहा था, आइए, ये कौम का मसला है, ये पार्टी का मसला नहीं है, आइए हाथ जोड़िए। कौन आया कौन नहीं है वो अब उनकी जिम्मेदारी है। अब एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो चुनाव के बाद उभरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने अपील की है, उसने पूरे देश भर के नेताओं को बुलाया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाया है, यहाँ के लोकल रीजनल पार्टीज को बुलाया। मैं समझता हूँ इसमें किसी को ईगो नहीं रखना चाहिए कि हमने बुलाया तो वो आए नहीं, अगर वो बुला रहे तो हम जाएंगे नहीं। हर संजीदा व्यक्ति को, हर संजीदा पार्टी को इस मोमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। बाद में जिम्मेदारी देश की है, देश के पार्लियामेंट की है, देश के प्रधानमंत्री की है, उसका क्या सोच है वो जानता है, मगर अवाम के खातिर मतलब सबको एक होकर अपनी आवाज में आवाज देनी चाहिए। सोनम वांगचुक की आंचन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो समझदार आदमी है। लद्दाख, वैसे भी लद्दाख के लोग, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो बाकी हिस्सों के मुकाबले में बहुत समझदार है। और उन्होंने कोई बंदूक नहीं उठाया, उन्होंने कोई खून खराबा नहीं किया, उन्होंने जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया, पहले यूटी बनाने का भी उन्हीं का जज्बा था। उनको यूटी चाहिए था, जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं चाहिए था। फिर यूटी मिलने के बाद उन्होंने इख्तियारात मांगे, रफ्ता रफ्ता वो एक एक चीज हासिल कर रहे हैं और खामोश अनशन से, जंतर मंतर से आवाज जारी है और एक एक चीज उनको मिल रहा है। हम कहते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने अवाम के खातिर किसी भी एक्सरसाइज में शामिल है, हमें समर्थन करना चाहिए। बीजेपी भी घेराव कर रही है 20 तारीख को सेक्रेटरी, वो तो करे, जमहूरियत है। ये दिल्ली जा रहे हैं स्टेट मांगने के लिए, वो हो सकता है कुछ और मांगे। हमारा 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी का, स्टेट कांग्रेस पार्टी का, इसी हमारी रियासत हमारी हक का एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू में होगा। पूरे जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता, अवाम वहाँ पर होगा, ताकि अब इतने सारे लोग जंतर मंतर तो नहीं जाए जाते हैं, वहाँ सिलेक्टिव है 1 या 2 नुमाइंदे। बाकी जो वर्कर्स और अवाम का जज्बा था कि इस मोमेंट में हम आगे रहें, तो उसके लिए हमने 19 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू में रखा है। देन जो भी रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड होगा वो दिल्ली के जंतर मंतर में भी शमूलियत करेगा। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT, जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I'm very sure
that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।